मनाता। ये वजह क्या है? आप नबी की मोहब्बत अपने दिल में बसाए हैं, तो नबी ने बसूपुरा के लोगों को इतना दिया कि आज बसूपुरा का हर मुसलमान जवान कह रहा है, इतना दिया सरकार ने मुझको जितने मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। इतनी कमजोरी से बोलोगे यार? अरे बोलो यार सुभान अल्लाह। तो ये नबी का सदका है। इसलिए कि बरेली के आला हजरत कहते हैं, तुम्हारी मेहनत से तुम्हें कुछ नहीं मिलता, तुम्हारी कोशिश से तुम्हें कुछ नहीं मिलता, तुम्हारे हुनर से लोगों ये मकान नहीं बना, ये तुमने पैसा जमा नहीं किया। बरेली से आवाज आती है, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। अरे बोल जाओ यार, कम से कम बोल तो जाओ। भाई आप इधर आ जाइए। क्या बात। आला हजरत कहते हैं, आपने तरक्की कैसे की है? कहते हैं ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। अरे बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और कहते हैं खल्क के हाकिम हो तुम या रसूल अल्लाह, खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला। तुम पे करोड़ों दुरूद, और तुम हो जव्वादो करीम या रसूल अल्लाह, तुम हो जव्वादो करीम, तुम हो रऊफो रहीम या रसूल अल्लाह, भीख हो दाता आता, तुम पे करोड़ों दुरूद। तो आज जो तरक्की की है आपने, नबी की मोहब्बत, नबी का इश्क आपने अपने सीने में बसाया है। हसन भाई जब निजामत शुरू कर रहे थे तो उन्होंने एक शेर पढ़ा था। अरे यार, आपने दुनिया में अभी देखा होगा, हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक बहुत बड़ा आशिक जो सलमान फारसी की सुन्नत अदा करते हुए जब चला था, मैदान में निकला था, जिसको आज हर नौजवान के दिल की धड़कन बना हुआ है, हर इंसान उसको सलमान अजहरी के नाम से जानता है। अरे यार, एक सलमान अजहरी पुराने आलिम नहीं है, चंद सालों के फारिग हैं, लेकिन नबी का इश्क अपने सीने में बसाया था, नबी की मोहब्बत अपने सीने में बसाई थी। और नबी का जो गुलाम हो जाता है, नबी की मोहब्बत, नबी का इश्क अपने सीने में बसा लेता है, तो यार बुखारी में नबी कहते हैं कि जो नबी के दीवाने होते हैं, अगर जंगल में फंस जाते हैं, जंगल में रास्ता भूल जाते हैं, अगर जंगल में शेर भी होते हैं, तो नबी के गुलामों को जंगल के शेर भी रास्ता बताते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, फैज़ाने शाजी मियां हुजूर, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। तो नबी के दीवानों को जंगल में रास्ते भी शेर बताते हैं। अरे यार, ये ईमान की बदौलत है, ये ईमान की ताकत है। ईमानी ताकत कितनी बड़ी ताकत होती है, मैं बहुत ही मुख्तसर अंदाज में, नौजवानों ने ये सलचा सजाया है, तो यहाँ से कुछ लेके भी जाओ। न जाने कितने नौजवान ईद पे आए होंगे परदेश से वापस, और अब जाएंगे कामकाज करने के लिए, मेहनत करने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपना देश छोड़ेंगे, परदेश जाएंगे। लेकिन नौजवान ये भी कहते हैं, अगर हम ये कहते हैं अरे यार चेहरे पे नबी की सुन्नत को सजा लो, अगर इस्लामी लिबास पहनोगे, नबी की मोहब्बत में जियोगे, इतना मिलेगा, फिर किसी चीज की कमी न रहेगी। तो न जाने कितने लोग ये कहते हैं हम दाढ़ी इसलिए नहीं रख रहे हैं कि हम परदेश में जाएंगे, माहौल ऐसा है कि हमें दाढ़ी देख के मार दिया जाएगा, हमें इस्लामी लिबास देख के मार दिया जाएगा, हम इसलिए दाढ़ी नहीं रखते हैं। लेकिन नौजवानों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, नबी के नाम पे जीने वाले, नबी के नाम पे मरने वाले, अरे यार जब मौत आएगी तो कोई रोक नहीं पाएगा, और जब नहीं आएगी तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अरे ईमानी ताकत देखो, ईमानी रूहानी ताकत का अंदाजा करो यार। जो ईमान वाले होते हैं, नबी की मोहब्बत में निकलते हैं, अल्लाह ताला उनकी कैसे हिफाजत फरमाता है। अरे गारे सौर में जब नबी हिजरत की रात निकले थे, यारे गार नबी के साथ में है, अबू बकर सिद्दीक नबी के साथ में है, और नबी भी गारे सौर में है। अरे जब
बचाने की बारी आती है तो अल्लाह महबूब को मकड़ी के जाले से बचा लेता है, और जब मारने की बारी आती है तो नमरूद को मच्छर के पर से मार देता है। हाँ बेशक हक है, हक है। अरे कोई वक्त नहीं होगा, कोई मार नहीं सकता। जब टाइम नहीं आएगा तो आपको कोई मार नहीं सकता, और जब मौत आएगी तो आपको कोई बचा नहीं सकता। खानदान नहीं बचाएगा, आपका माल नहीं बचाएगा, आपकी दौलत आपको नहीं बचाएगी। अगर बचाएगा तो खुदा बचाएगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। है क्या बात है, क्या वाह, वाह, आपने वाह। पढ़ा नहीं, सुना सुभान नहीं? अल्लाह, सुभान अल्लाह। उधर फिरऔन जालिम और जाबिर बादशाह हजरत मूसा की कौम को मिटाने के लिए चला है, लेकिन जरा ईमान वालों की देखो अल्लाह कैसे हिफाजत फरमाता है। उधर फिरऔन और उसके लश्कर को अल्लाह ने दरिया नील के अंदर डुबो दिया, लेकिन जरा अंदाजा करो जो मूसा पर ईमान लाने वाले थे, मूसा को सच्चा नबी मानने वाले थे, अल्लाह ताला ने मूसा की कौम के लिए समंदर में रास्ते पैदा फरमा दिए। जी जी क्या बात है, जिंदाबाद। और जरा देखो कुरान में पारा नंबर 6 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब कौम ने घेर लिया मानने के लिए, आपको कत्ल करने के लिए, अकीदे की बात भी जरा यहाँ से सुन के जाओ। लोग कहते कि ईसा को फांसी दे दी गई, लोग कहते कि ईसा को कत्ल कर दिया गया, लेकिन कुरान कहता है 6 पारा है, वमा सलबूहु वमा कतलूहु वमा सलबूहु। मूसा को न ईसा को न लोगों ने कत्ल किया, ईसा को न किसी ने सूली दी है। जब लोगों ने ईसा को कत्ल करने का प्लान बनाया, ईसा को जान से मारने के लिए मशवरे किए, ईसा इब्ने मरियम के घर में लोग घुस गए, लेकिन अल्लाह ने हजरत ईसा की सूरत एक दूसरे आदमी पे डाल दी। लोगों ने ईसा को नहीं मारा था, ईसा को कत्ल नहीं किया था, बल्कि ईसा की शक्ल सूरत जो आदमी पे डाल दी गई थी उसको कत्ल कर दिया। लोग समझ रहे थे कि ईसा को लोगों ने जान से मार दिया, लोगों ने ईसा को कत्ल कर दिया, लेकिन ईसा मरे नहीं थे, ईसा कत्ल नहीं हुए थे, बल्कि अल्लाह ने ईसा इब्ने मरियम की हिफाजत फरमाई, और ईसा इब्ने मरियम को अल्लाह ने जमीन से आसमान पे उठा लिया। वो आज भी जिंदा हैं। अल्लाह जब ईमान वालों की हिफाजत करता है तो ऐसे करता है कि हजरत मूसा को फिरऔन जैसे जालिम जाबिर दुश्मन के घर में परवान चढ़ा दिया करता है। सुभान अल्लाह, नहीं सुभान समझे अल्लाह, आप? वाह, वाह, ये सब वाह, कुरान में लिखा हुआ है। हक बात है। अल्लाह ने हजरत मूसा को पैदा किया, कानून फिरऔन ने ये बनाया था कि कोई बच्चा पैदा होगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। इत्तेफाक से उसी साल हजरत मूसा पैदा हो गए। डरता आपकी माँ को कि मेरे बेटे को कत्ल कर दिया जाएगा। अगर आप इधर उधर तवज्जो करेंगे, अगर आप इधर उधर देखेंगे तो आपके कोई बात पल्ले नहीं पड़ेगी, आपके कोई बात समझ में नहीं आएगी। कानून कुदरत देखो, अल्लाह ताला ने जो निजाम बनाया है, ईमान वालों के मुकद्दर अल्लाह ने जो सवारे हैं उसका अंदाजा करो। जब मूसा पैदा हुए तो आपकी माँ को खतरा हुआ कि फिरऔन तो मेरे बेटे को कत्ल कर देगा, लेकिन कुरान में रब्बे कायनात ने फरमाया ला तखाफी, ऐ मूसा की माँ तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, पैदा हमने किया है, इसकी हिफाजत भी हम करेंगे। ये बच्चा दरियाए नील के अंदर डाल दो, ये बच्चा दरियाए नील में डाल दिया जाएगा, लेकिन इस बच्चे को हम तुम तक वापस कर देंगे। बहुत लंबा मजमून है, सूरह क़िसस पारा नंबर 20 में ये सब लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको इस बात पे मुतवज्जे करना चाहता हूँ। ये जलसा है सीरतुन नबी का, आप यहाँ से कुछ लेके जाओ। अगर नबी की सुन्नत आपको अपनाना है, अगर आपको चेहरे पे दाढ़ी रखना है, मुसलमानों की अलामत को आपको अपनाना है, नबी फरमाते हैं ऐसे वक्त में जब लोगों ने नबी की सुन्नत को छोड़ दिया होगा, अगर कोई नबी की सुन्नत को जिंदा करेगा, नबी फरमाते हैं अल्लाह उसे बगैर मरे बगैर कत्ल हुए 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती नईमुल कादरी साहिब किबला। सुभान अल्लाह। आपके बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलिए सुभान अल्लाह। ये देखिए चेहरे कितने अच्छे हैं दाढ़ी वालों के, माशाअल्लाह। मौलाना दानिश भी बैठे हैं, चेहरे पे दाढ़ी है। जनाब अकील भाई को अब से 10-15 साल पहले देखा था जब ये सुन्नत रसूल चेहरे पे नहीं थी, लेकिन आज देखिए दाढ़ी वालों के चेहरे कितने अच्छे लग रहे हैं।
ये नूरानी चेहरे ये दाढ़ी की बरकत से सजे हुए हैं। याद रखो लोगों, फरहान मियां भी यहाँ पर बैठे हैं। एक पैगाम मैं आपको और सुनाना चाहता हूँ। अभी रमजान का महीना गुजरा है, रमजान में झगड़े भी बंद हो जाते हैं, गाली गलौज भी बंद हो जाती है, मारपीट तो होती रहती है। अगर किसी को रमजान में इफ्तारी में अगर मस्जिद में किसी को प्लेट न मिले, आपके बहेड़ी के इलाके की बात है, सोशल मीडिया के हवाले से सुना कि इफ्तारी का एहतमाम किया गया, रमजान में प्लेट न मिली बिरयानी की तो इसी पे झगड़े हो गए। एक जगह का वाकया सुना कि रमजान में मस्जिद से निकलते हुए किसी ने किसी की चप्पल जो है दाएं बाएं कर दी तो इसी पे लाठी डंडे चल गए। एक जगह जो है ठेले वाला, सब्जी वाला, फ्रूट वाला बेच रहा था, मोटरसाइकिल वाले को जगह नहीं दी, इसी बात पे झगड़ा हो गया। पता चला कि वो सब्बल जो मोटा सा होता है वो सर पे मार दिया। मुझे बताओ, गुस्से में अगर ये सारे काम हो गए, अगर किसी की जान निकल जाती, कोई मर जाता, तो मुझे बताओ अंजाम क्या होता। मुसलमानों, आज तो मामला ये है कि हम लोग न जाने कितने लोग हमारे गैर मजहब वाले प्लॉट खरीद रहे हैं, जमीन जायदाद खरीद कर तरक्की कर रहे हैं, कारोबार बढ़ा रहे हैं, लेकिन आज कौमे मुस्लिम कोई महीना ऐसा नहीं जाता, साल में 2 महीने में 3 महीने में हर मोहल्ले में लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं। और झगड़े करने के बाद दोरनिया थाने में 10-20-50 हजार रुपए में एका हो जाता है। लोग कहते हैं थाने में फैसला हो गया, लेकिन दिल नहीं मिले। दिल कब मिलेगा? दिल मिलेगा जब फरहान मियां को बिठाकर अपनी चौपाल में बिठाकर हसन भाई को बुलाओगे, ये बताएंगे कि सही माने में मुसलमान वो है जो 3 दिन से ज्यादा अपने मुसलमान भाई से नाराजगी ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह। दिल तो तब मिलेंगे ना जब आपको ये मालूम होगा सही माने में मुसलमान वो है जिसके जबान से भी मुसलमान महफूज रहे और उसके हाथ से भी मुसलमान महफूज रहे। बेशक जो पर्चे पे लिखा जाता है नेताजी के जरिए, जो आपको वहां पर राजीनामा किया जाता है, लोग कहते हैं दिल नहीं मिले, दिल मिलाना है तो नबी की सुन्नत पे अमल करो, नबी के नक्शे कदम पर चलोगे। ये पता कैसे चलेगा कि नबी की सीरत क्या है, नबी का तरीका क्या है? कुरान में तो रब ने फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह की जिंदगी बसूपुरा वालों तुम्हारे लिए, सबके लिए, पूरी कायनात के लिए बेहतरीन नमूना है। नबी ने जो कह दिया, नबी खुद अपनी तरफ से नहीं कहते। पढ़ो सूरह वन्नज, कुरान फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, बल्कि नबी तो वो कहते हैं जो उनका अल्लाह परवरदिगार उन्हें हुक्म देता। बेशक बेशक। लड़ोगे, बोलो 40-50 हजार रुपए तो चले ही जाते होंगे साल में, क्यों भाई? अरे जाते हैं कि नहीं? बर्दाश्त करने की ताकत नहीं। अरे कम से कम यार थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर लो। ये लड़ाइयां क्यों होती हैं, ये झगड़े क्यों होते हैं? कुरान पढ़ो 7वां पारा सूरह मायदा, कुरान कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़दा। ये शैतान है, शैतान तुम्हें लड़ाना चाहता है, शैतान तुम्हारे दरमियान दुश्मनी पैदा करना चाहता है। जभी तो आज एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, भाई भाई की बोलचाल नहीं, बाप बेटे से बोलने को तैयार नहीं, पड़ोसी पड़ोसी से बोलने को तैयार नहीं। खाली नमाज पढ़ना इबादत थोड़ी है, खाली सज्जे टेकना ये इबादत थोड़ी है। नबी ने ये भी फरमाया था कि जब शोरबा बनाओ, तुम्हारे घर के पड़ोस में बराबर में अगर कोई पड़ोसी हो तो पानी ज्यादा डाल दो, गाढ़ा मत खाओ, थोड़ा थोड़ा तुम भी खा लो और पानी डाल के पतला शोरबा करके अपने पड़ोसी को भी खिलाओ। अल्लाह सुभान अल्लाह। वो है सही माने में मुसलमान। ये थोड़ी वो अभी ये फरीदपुर के इलाके का वाकया है कि 2019 में जमीन के जायदाद के पीछे 2 कत्ल हुए। उसके बाद रमजान में मोटरसाइकिल पर चलते हुए उन्होंने अपना बदला लेने के लिए चचा भतीजे को कत्ल कर दिया। ये तो जमाने जाहिलियत की बातें हो गई। जैसे अरबों में लड़ाइयां होती रहती थी, जंगें होती रहती थी, 120 साल तक की जंगे नबी ने मक्के की सरजमीन पर ऐलान नबुव्वत फरमाने के बाद लोगों को बताया था, लोगों में ऐलान किया था, अरबों तुम्हें जंगों ने कमजोर कर दिया है, लड़ाइयों ने तुम्हें कमजोर कर दिया है।
आज जरा मुसलमानों के हालात देखो। हमारे ताल्लुकात में एक जज साहब है बरेली शरीफ में, उन्होंने कहा था लोगों को दो बातें बताया करो जुमे की तकरीर में, जुमे के खुतबे में, कि औरतों को बिला वजह में घरों से मत निकालो, तलाक़े बिला वजह मत दो, और आपस में झगड़े कम करो। इसलिए कि मैं तो कोर्ट में रहता हूँ, नारे कोर्ट में तकबीर, कचहरी में सबसे नारे ज्यादा मुकद्दम है रिसालत, मुसलमानों की तरफ। फैजानी गौसे आजम मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए आप, जिनका इंतजार था, जिस शख्सियत के लिए आप तकरीबन 6-7 महीने से राब्ते कर रहे थे, और पिछले साल ऐलान भी हुआ था, अल्लाह ताला ने आपकी आरजुएं पूरी कर दी। आपके सबके सामने हमारे दरमियान शोहरत याफ्ता खतीब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी वो यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं। अब मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला का बयान आपको सुनना है। थोड़ी देर के लिए मैं चंद बातें आपके सामने और अर्ज़ कर दूं। हज़रत फ़रहान मियाँ और उनके बरादर अकबर नासिर मिल्लत पीर तरीक़त सूफ़ी बासफ़ा हज़रत मौलाना नासिर मियाँ साहब क़िबला, जो हमारे बहुत अज़ीज़ हैं और बहुत पुराने ताल्लुक़ात हैं माशाअल्लाह। तो जैसा कि आपको मालूम है, बसूपुरा के लोगों ने बहुत ज़्यादा इस कार खैर में हिस्सा लिया। अल महमूद एजुकेशनल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम जो एक अजीम शान इदारा और कॉलेज जिसमें इस्लामिक तालीम भी होगी और दुनियावी तालीम जो है बच्चों को दी जाएगी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बसूपुरा के लोगों ने, उसमें बहुत हिस्सा लिया है। कुरान में सबसे पहली वही, सबसे पहला पैगाम गारे हिरा में जब नबी की बीवी उम्मुल मोमिनीन, हम सब मुसलमानों की माँ, उन्हीं के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। आज तो लोग कोई बेवाओं को नहीं अपनाता, बेवाओं से कोई शादी भी करने को तैयार नहीं। वो बेचारी बेवाएं जिनके शौहर इंतकाल कर गए, दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, बेवाएं वो अपने बहन अपने भाइयों के यहाँ पर, अपने माँ बाप के यहाँ पर जिंदगी गुजारती हैं, बसर करती हैं। और बेवाओं को दुनिया जमाने में मनहूस जमाना समझा जाता है। नबी ने सबसे पहले गारे तौर में जो आपके साथ में बीवी थी उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा, और सबसे पहली वही जो नबी पे नाजिल हुई थी, और सबसे पहली शादी जिस औरत से की थी हम मुसलमानों की माँ, जिनको उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा कहा जाता है, उनसे शादी करके दुनिया वालों को ये बता दिया था, बेवाओं को मनहूसे जमाना मत समझो, बेवाओं को हकीर मत समझो, बेवाओं को अपने लिए बदनामी का बाइल मत समझो। ये वही खदीजा थी जिनके पेट से, जिनके बतन मुबारक से अल्लाह ने खातून जन्नत फातिमा ज़हरा को जन्म दिया। शक बेशक सुभान जिस अल्लाह। फातिमा से जन्नती नौजवानों के सरदार इमामैन हसनैन करीमैन जन्म ले रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान। तो लोगों, ये तो खुदा की मर्जी है किसी का शौहर जवानी में इंतकाल कर जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि अब उसको अपनाया नहीं जा सकता, अब उससे शादी नहीं हो सकती। जो शादी करे बेवाओं से, उन बेवाओं को अपनाए, गोया कि उसने नबी के तरीके पर अमल किया, नबी की सुन्नत पर अमल किया। तो गारे थौर में सबसे पहली वही, सबसे पहला पैगाम। कुरान वैसे आसान नहीं है, इतनी मुश्किल किताब थी ये। कुरान करीम में रब्बे कायनात ने फरमाया, लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिल लरअयता, अगर ये कुरान पहाड़ों पे नाजिल हो जाता तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। बहुत मुश्किल था। सहाबी का बयान है कि अगर नबी के पास में मैं बैठा होता था और नबी का जानू मुबारक मेरे जानू पर रखा होता था, तो ऐसा लगता था वही के नुज़ूल के वक्त में जैसा कि मेरे रान पे, मेरे जानू पे पहाड़ रखा हुआ हो। ये वही जब नाजिल होती थी, नबी की पेशानी पे पसीने आ जाते थे। ये कुरान है, लेकिन याद रखो कुरान अल्लाह ने कितना आसान कर दिया। सीने मुस्तफा के सदक़े में जिब्रील पढ़ते थे, नबी सुनते थे, मुस्तफा के सीने से मुंतकिल होता हुआ आया। और आज
देखो छोटे छोटे बच्चे उसे अपने सीने में महफूज कर लेते हैं। ये कुरान का एजाज है। अल्लाह ने कुरान पढ़ने के लिए आसान कर दिया है। तो कुरान में सबसे पहली वही नाजिल हुई इक़रा, पढ़ने का हुक्म आया अल्लाह की तरफ से। और पढ़ो सूरह बकरा 3 पारा। कुरान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मन फक्तुबू। पहली वही इक़रा, पढ़ो। बसूपरा के लोगों पढ़ना सीखो। फरमाए लिखो, यानी कुरान में पढ़ने का भी हुक्म है। कुरान में रब ने लिखने का भी हुक्म दिया है। लोग कहते हैं पढ़ा लिखा इंसान बहुत कामयाब होता है, अनपढ़ आदमी तो बेचारा बसूपुरा से निकलने के बाद भी रिक्शा स्टेशन पे जाएगा तो उसे भी जो है परेशानी होगी, टिकट लेने में भी दिक्कत होगी। पढ़ा लिखा इंसान बहुत कामयाब होता है। पढ़े लिखे इंसान समाज के अंदर लड़ाई झगड़े से दूर रहता है। जो अनपढ़ होता है, जो जाहिल होता है, जो पढ़ाई लिखाई से दूर होता है, पढ़ा लिखा इंसान बहुत संजीदा मिजाज का होता है, उसकी तबीयत में नरमी होती है। जो अनपढ़ होता है, जो जाहिल होता है, उसके मिजाज में बड़ी अकड़न होती है, तेजी होती है, वो अंजाम की परवाह नहीं करता। पढ़े लिखे लोग तो वो मोबाइल नहीं चलाते हैं रात के 12 बजे, बल्कि वो तो कुरान की तिलावत में मशगूल रहते हैं। तो हजरत फरहान मियाँ और हमारे जनाब अकील भाई के भाई भी कह रहे थे कि मदरसे के नाम से जो है ऐलान कर दिया जाए, और लोगों के जो बसूपुरा के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के इस काम में हिस्सा लिया है। अल्लाह ताला उनकी रोजियों में बरकतें अता फरमाए, तरक्की अता फरमाए, और यहाँ के लोगों को अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमाए, शादो आबाद रखे, खुशहाली की ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं तो एक तरह से मेज़बान हूँ, एक बार नहीं न जाने कितने बार आपके सामने आपके दरमियान हाज़िरी हुई, लेकिन इतनी दूर से तशरीफ़ लाने वाले हमारे खुसूसी मेहमान, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबादी, ये भी अल-जामिअतुल क़ादिरिया की देन है। जो चमन के एक फूल हैं। देखें, अंदाज़ा करें कि अल-जामिअतुल क़ादिरिया ने कैसे कैसे हीरे अता किए हैं कौम को। अल्लाह ताला हमारे मादरे इल्मी को दिन दुनिया चौगनी तरक्की अता फरमाए। सब लोग कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ख्याली तैबा मुझे भी